2025 वर्ष प्रोटेक्ट ग्लेशियर्स के नाम से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के बाद हिमालय के अधिकतर ग्लेशियर या तो सिकुड़ रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, उसने विश्व में चिंताएं बढ़ाई हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में हूं और लद्दाख हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरी जो खेती या जनजीवन है वो इन्हीं ग्लेशियरों से गर्मियों में निकलने वाले पानी पर निर्भर है। यहाँ तक कि सर्दियों में भी जो यहाँ के चश्मे होते हैं वही पानी का मुख्य साधन है। लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान आमतौर से और पिछले कुछ सालों के दौरान खास तौर से अब लद्दाख में भी गर्मियों के दौरान पानी की कमी हो रही है। हाँ, बिल्कुल, इस हिमालयी क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है। अब कुछ सालों से यहाँ पर एक नया तरीका जो है पानी के लिए इख्तियार किया जा रहा है, जिसमें इस तरह के आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जा रहे हैं। ये ग्लेशियर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के दौरान तैयार होते हैं। इन ग्लेशियर्स में उन पाइप्स के जरिए जो है वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है और फिर उसको एक स्प्रे की सूरत में अलग अलग जगहों पर जो है फेंका जाता है, जहाँ उस में ग्लेशियर बनता है, यानी वो बर्फ में तब्दील हो जाता है और काफ़ी सख्त बर्फ में। जैसे आप इस ग्लेशियर में देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के दौरान, खासतौर से अप्रैल के दूसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने से अब इस ग्लेशियर ने पानी देना शुरू किया है और वो पानी की धार जो है वो सीधे तौर पर यहाँ इस नदी में आ रही है और इस नदी का पानी जो है कम से कम, अधिकतम तो नहीं, हम कहेंगे कुछ खेतों के लिए पानी मुहैया करा रहा है। और ये सिलसिला मई के महीने तक चलता रहेगा, जब बुआई के लिए लद्दाख में पानी की अशद जरूरत होती है। ऐसा ही एक ग्लेशियर यहाँ भी बना हुआ था, वो पूरी तरह से धूप के कारण अब पिघल चुका है, लेकिन उसका पानी भी जो है वो इस्तेमाल में लाया गया है। इस पानी से सिंचाई होती है खेतों की। यहाँ तक कि लद्दाख के इस इलाके में सेब के बगीचे भी बनाए गए हैं और उनमें ड्रिप इरिगेशन के जरिए इन ग्लेशियर से निकलने का पानी पाइपों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। काली वाली पाइप आप देख रहे हैं, इसी से इस ग्लेशियर का पानी जो है वो खेतों तक पहुंचता है, जहां पर उसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ जो बाकी पानी दाएं बाएं इससे पिघल के निकलता है वो नदी के सूरत में जो है आगे जाता है। अब कहीं ना कहीं ज़रूरत आन पड़ी है, जब ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए जहां पर इस तरह के ग्लेशियर बड़ी तादाद में बनाए जा सकते हैं सर्दियों के दौरान, और शायद वो किसी हद तक पानी की कमी को गर्मियों के दौरान पूरा कर पाएंगे। अब लद्दाख के इसी तरीके को जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के चिली जैसे देश में भी अब लद्दाख से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण सर्दियों के दौरान किया जाता है, ताकि गर्मियों में उनसे फ़ायदा उठा जा सके। मैं इस वक्त लद्दाख के इस इलाके में हूँ, जहाँ पर एक टीम ने ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया। दोरजे ने ये जो पहल की थी, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये ग्लेशियर बनाया। जुली जी, तो ये ग्लेशियर हम लोग ऑटोमेटेड आइस स्तूपा बना रहे हैं इस साल। तो आप जैसे देख सकते हैं वहाँ ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हम लोग पानी लेके विदाउट एनी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ तक लेके आते हैं। फिर ये ऑटोमेटेड वाल्व लगे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं, और इसको पावर करने के लिए यहाँ पे एक सोलर पैसिव बॉक्स में बैटरीज लगे हैं। और तो यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना भी लगा है, जिसके तहत वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे आती है। तो हम लोग को यहाँ पे रियल टाइम डेटा जो यहाँ पे आइस स्तूपा या फिर स्प्रिंकल हो रहा है या फिर ड्रेन हो रहा है, तो वो हमें पता चलता है। हम वहाँ पे कहीं पे भी बैठ के फ़ोन से देख सकते हैं। अमन आप मुझे बताइए, आप टेक्निकलिटी के बारे में उन्होंने बताया, तो जो आप हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, तो क्या ये जो
आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं, अब तो दुनिया में कई सारे देश जो हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। जी। किस तरह से ये बेनिफिशियल है, और जब ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया को चपेट में लिया है उसमें क्या ये मददगार फ्यूचर में हो सकता है? हाँ ज़रूर। जैसे आप लद्दाख का जानते हैं, लद्दाख में काफ़ी गांव है जहाँ पे पानी की किल्लत बहुत बढ़ती जा रही है। काफ़ी गांव ऐसे भी है जिन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है, ताकि खेती के लिए, क्योंकि खेती के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो विंटर में जो पानी बचता है, जो विंटर में जो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, उसे ही ऊपर वैली में जमा के रख देता है। तो अभी जैसे अप्रैल का महीना आ गया है, मई का महीना आ रहा है, जैसे बर्फ़ कम गिरने लगी है, तो जैसे जिसकी वजह से पानी जो कम पहुंच रहा है, उसका जो किल्लत है वो ये पूरा करता है। कितना पानी ये, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो गया, मई शुरू होने को है, तो कितना पानी ये जो स्तूपा जो आपने बनाया है दे सकता है, या कितने खेत को ये सिंचाई कर सकता है? इसके लिए तो ये नंबर जानने के लिए तो स्टडीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए और ये फील्ड में रिसर्च होना ज़रूरी है। पर ये गांव टू गांव डिपेंड करता है। जैसे कुलुम करके एक जो गांव हो गया यहाँ पास में, वहाँ पे हमने थोड़े स्टडीज़ किए हैं, और वहाँ पे 13 साल पहले गांव छोड़ के चले गए थे क्योंकि पानी नहीं था। पर अभी पिछले 3 साल से 4 साल से वहाँ पे अच्छी खासी खेती शुरू हो गई है। तो उसके नंबर्स दो जगह तुम्हें पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। पर वो जो नेचुरल स्ट्रीम होता है वो उसको ही रिचार्ज कर रहा है। दोरजी जी, आप मुझे बताइए, आप दरअसल जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और क्या आप जिस अंदाज से आपने प्रयोग किया पिछले कई सालों से चल रहा है, तो कहाँ लद्दाख में कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाते हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी? हाँ जी, ज़रूर। मतलब ये आजकल पानी की किल्लत के ज़रूरत जो, मतलब हम ऐसे समय में आ गए कि इसको बनाना अभी ऐसे कंपल्शन ऐसा हो सकता है, मतलब कि पानी है तो नहीं है अपने गांव में, तो हम हाथ पे हाथ धरे रखे क्या करेंगे? उससे अच्छा थोड़ा बहुत ट्राई करके ऐसे जो विंटर लेफ्ट ओवर पानी है उसको जमा के हमें कुछ फ़ायदा दे रहा है कि वो देखे, तो वो अच्छा है। और ऐसे हमारे लद्दाख में ही 20 गांव में, हालांकि 20 गांव में बन रहे हैं, और इसी विंटर में 20 गांव में बने थे, और ना कि लद्दाख में ही, और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश, बाहर देश, चिली, और हमारे करीबी मुल्क नेपाल, पाकिस्तान के बल्तिस्तान साइड में, और ऐसे बहुत सारे जगहों पे और बनता है आइस सुपर। मंगोलिया में भी बन रहा है जैसे। और ये अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वक्त की ज़रूरत है, मतलब इसको ऐसे हम क्या बोलते हैं, समुद्र में एक छोटा सा तिनके का भी वो योगदान दे रहा है तब भी, मगर अभी हम लोग क्योंकि R&D फेज में है, छोटा है, तो इसको और बड़ा करना है, क्योंकि इसलिए ऑटोमेशन आया है। मतलब पहले तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि वहाँ पे जाके ऑन करे रात को, फिर चलाए, फिर ऑफ करे, फिर पाइप्स जम जाते थे। तो इसमें ऑटोमेशन स्केल अप करने में बहुत हेल्प करेगा, और हम आगे जाके और ऐसे पूरे वादियाँ अगर 4-5 ग्लेशियर से भर दे, ऐसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर से, फिर हम पानी की किल्लत को प्रॉपरली मतलब सॉल्व भी करने के चांसेस भी हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो इसकी शुरुआत है, लेकिन वक्त ज़रूर ऐसा भविष्य में है जब आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के बिना वो इलाके जहाँ पर पानी की कमी होती है, पहाड़ी इलाके हैं, तो इसके बिना रहा नहीं जा सकता है। तो जितनी इसमें गहराई से अध्ययन किया जाए, जितना इसको आगे बढ़ाया जाए, उतनी वक्त की ज़रूरत है। अशरफ आनी, लद्दाख आज तक।